नमस्कार, राम राम। हिंदी सिनेमा के सुप्रसिद्ध अभिनेता स्टार आमिर खान जी ने तीसरी शादी रचाई मुंबई में। आप सब ने ये समाचार देखा होगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में लिखा था कि मैं जो है एक छोटे से कार्यक्रम में छोटी सी शादी करने जा रहा हूँ, तीसरी शादी, जिसमें गिने चुने मेहमान जो है मेरे आएंगे। गौरी स्प्रैट के साथ उन्होंने विवाह किया और आप सभी जानते होंगे कि गौरी स्प्रैट के साथ वे पिछले कुछ 2-3-4 वर्षों से घूम फिर रहे थे। उन्हें देखा जा रहा था अनेक अनेक कार्यक्रमों में आमिर खान के साथ। बड़ा ही दिलचस्प है। हालांकि किसी के साथ शादी विवाह करना, उस शादी को तोड़ना, फिर नई शादी करना, ये निहायत ही निजी जीवन का क्षेत्र है। उसमें किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन आमिर खान एक सेलिब्रिटी हैं, भारत के स्टार हैं बहुत बड़े। तो आज की जो युवा पीढ़ी है उनको फॉलो करती है। इसी संदर्भ में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि आमिर खान से हम भली भांति परिचित हैं। 60-61 वर्ष उनकी आयु हो चुकी है। जब उन्होंने पहला निकाह किया था, शादी की थी, तब वे अत्यंत ही युवा थे। रीना नाम की महिला के साथ उन्होंने शादी रचाई थी और वह शादी जो है 2 दशक से भी अधिक लंबे समय तक चली। उसके बाद धीरे धीरे ये खबर जो है आने लगी थी कि उनके संबंध में खटास आने लगी है और एक तरह से यह सार्वजनिक हो गया था और फिर जो है वे अलग हो गए। अलग होने के बाद वे किरण राव नाम की एक फिल्मकार जो कि फिल्में बनाती हैं, उनके साथ घूमते फिरते हुए देखे गए। फिर किरण राव के साथ जो उनकी मैत्री थी वो प्रेम में परिणत हुई और उन्होंने दूसरा विवाह किया। फिर किरण राव के साथ 2-4 वर्ष रहने के बाद वे फिर अलग हो गए और उसी दौरान जो है उनके संबंध गौरी स्प्रैट जी से हुए। गौरी स्प्रैट से भी मैत्री हुई। मैत्री जो है विवाह में परिणत हो गई और इस तरह से उन्होंने तीसरी शादी की। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आमिर खान ने अपनी दोनों पूर्व पत्नियों को अपने जीवन का जो है अपने जीवन में मित्र बना लिया, बहुत ही अच्छी मित्र। दोनों जो उनकी पूर्व पत्नियां थीं जिनके साथ उनके वैवाहिक संबंध थे, वे अब उनकी मित्र हैं और वे दोनों ही इस विवाह में आई हुई थी, हंसती खिलखिलाती हुई। उन्हें देखा जा सकता है। यह बड़ा ही आश्चर्य का विषय है और एक तरह से उदाहरण बनकर के हमारे सामने आज प्रस्तुत हो गया है, क्योंकि आज का जो समाज है वो अत्यंत ही उग्र हो गया है। हम जानते हैं कि विवाह के लिए, विवाह तोड़ने के लिए, अपनी मनमर्जी की विवाह करने के लिए लड़के लड़कियां जो हैं किसी भी हद तक जा रही हैं। हत्या करना, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करना, चाकू से गोद डालना, टुकड़े टुकड़े करके जला देना, पहाड़ के ऊपर से धकेल देना, ये सब बड़ी साधारण घटनाएं हैं। माता पिता की हत्या कर देना। ऐसी आज भी एक समाचार पढ़ा कि बेंगलोर में एक लड़की ने अपने पिता को मारा, अपनी बहन को मारा, सबको मार दिया, क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना था। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, परंतु इन सब को आमिर खान जी से कुछ सीखना चाहिए, कुछ उदाहरण लेना चाहिए कि जीवन में कैसे सहजता से विवाह किया जाता है, विवाह करके आगे बढ़ा जाता है, विवाह विच्छेद किया जाता है, फिर जो पत्नी होती है उसे मित्र बना लिया जाता है और फिर नए विवाह की ओर आगे बढ़ जाया जाता है। यह एक उदाहरण है। और एक तरह से आमिर खान ने यह भी स्थापित किया है कि विवाह कोई संस्था नहीं है, यह कुछ वर्षों का एक कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद आदमी आगे बढ़ जाता है, नया विवाह करता है, पुराने वाले के साथ संबंध बना करके रखता है। भारतीय समाज के सामने यह एक उदाहरण बन करके खड़ा है और मैं समझता हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसे आमिर खान जैसे महान एक्टर और महान स्टार से सीखना चाहिए कि कैसे विवाह में 2-4 वर्ष साथ रहने के बाद उसका जो है अत्यंत ही ढंग से त्याग करके नए विवाह की ओर प्रस्थान किया जाता है। ऐसा नहीं कि आमिर खान अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मल्टीपल मैरिजेस की है। सेलिब्रिटी जगत की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग रहे हैं पहले भी। कबीर बेदी ने भी 3-4 शादियां की, किशोर कुमार ने 4 शादियां की थी। लेकिन इतना स्मार्टली कभी किसी ने अपने वैवाहिक जीवन को हैंडल नहीं किया। ये एक कमाल की बात है आमिर खान में। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो मार काट करने पर उतारू हो गई है, बड़ी उग्र पीढ़ी है, मार डालती है अपने माँ बाप को ही, अपने
अपनी होने वाली मंगेतर को, अपने होने वाले जीवन साथी को, क्योंकि उन्हें किसी और से विवाह करना होता है या जीवन में अगर कोई समस्या आ जाती है, तब उन्हें चुपचाप आमिर खान से सीखना चाहिए कि जीवन को कैसे जिया जाता है, किस तरह से शादी की जाती है, किस तरह से शादी तोड़ी जाती है, किस तरह से अपनी पत्नी को मित्र बनाया जाता है, किस तरह से नई शादी कर करके आगे बढ़ा जाता है। आमिर खान 60-61 वर्ष के हैं अभी, और अभी उनमें पोटेंशियल है कि 1-2 विवाह और कर सकते हैं, हो सकता है 3 भी कर सकें या नहीं भी करें। हम इसके बारे में आधिकारिक तौर पर तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बड़ा ही अच्छा उदाहरण जो है उन्होंने प्रस्तुत किया है भारतीय समाज के सामने। आजकल भारतीय समाज वैसे भी नैतिकता नाम का जो एक शब्द है उसका त्याग कर चुका है। उसके लिए नैतिक जैसा कुछ है नहीं। विवाह भी एक दिखावा है, जिसे हम कहते हैं कि पॉम्पस आयोजन, जिसमें कि भांति भांति के उपक्रम होते हैं, नाटक, नौटंकियाँ, रंगीनियाँ, भांति भांति के वीडियो शूट और तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन उन सब से परे हट करके हमें विचार करना चाहिए कि हमें करना क्या है। इसलिए आमिर खान एक उदाहरण है। भारत की युवा पीढ़ी को उनसे सीखना चाहिए कि शादी कैसे की जाती है और कैसे जो है जीवन में एकदम सहज रहते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए अपनी पुरानी पत्नी को मुक्त किया जाता है, उन्हें दोस्त बनाया जाता है। मेरा यह विचार है कि उन्होंने बहुत ही क्रांतिकारी पथ प्रदर्शन का कार्य किया है। ऐसा कार्य भारतीय समाज में किसी सेलिब्रिटी ने आज तक नहीं किया, जो कार्य श्री आमिर खान जी ने करके दिखलाया। वे उस्ताद हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। वैसे भी वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, तो कोई भी काम परफेक्शन के साथ करते हैं, चाहे वो विवाह करें, चाहे विवाह तोड़ें, चाहे विवाह में पुरानी जो पत्नी है उन्हें मित्र बनाएं। तो ये सारी बातें आपके सामने हैं, और ध्यान से देखा जाए तो भारतीय समाज जो है वो बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है, जहाँ कुछ भी, जिसे हम कहते हैं कि पवित्र या कंक्रीट जिसे हम कहते हैं, कुछ भी स्थायी नहीं रहा, सब कुछ नश्वर हो गया। कोई संबंध की गरिमा महत्वपूर्ण नहीं रही। हाँ ठीक है, शादी की है तो शादी टूट भी जाएगी, इच्छा हुआ तो होने वाली पत्नी को मार भी देंगे, इच्छा हुई तो पत्नी जो है होने वाले पति को भी मार सकती है, कोई किसी की हत्या कर सकता है, क्योंकि अगर उसके मन का नहीं हुआ तो उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह मार सकता है। ऐसे में श्री आमिर खान जी से हमें सीखना चाहिए कि बिना मार काट मचाए, बिना विद्वेष फैलाए, बिना घृणा किए, बिना लड़ाई झगड़ा किए कैसे आगे बढ़ जाया जाता है। मैं समझता हूँ कि जो मैंने कहने का प्रयास किया है उसे आपने सच्चे अर्थों में ग्रहण किया होगा, न कि कुछ और समझा होगा। आप अपने विचार, अपनी टिप्पणियां इस पर अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और हो सके तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए।